तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गाड़ी स्क्रैपिंग पॉलिसी को ग्रीन इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉलिसी का हिस्सा और पुरानी चीज के रिसाइकलिंग के उसूल पर मबनी पहल बताते हुए जुमेरात को कहा कि मुल्क में आने वाले कुछ महीनों में सरकारी महकमों की 3 लाख पुरानी गाड़ियों को काटा जाएगा। मोदी ने इस बार के बजट में इसके लिए हौसला अफजाई किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि गाड़ी स्क्रैपिंग मुल्क में एक बड़ा बाजार बनने जा रहा है। उन्होंने नौजवानों और स्टार्टअप इकाइयों को इससे जुड़ने की सलाह दी। मोदी ने माली साल 2023-24 के बजट प्रेजेंटेशन के बाद स्टेक होल्डर के साथ वेबिनार की सालाना सीरीज का इफ्तिताह करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की गाड़ी स्क्रैपिंग पॉलिसी को ग्रीन इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है। गाड़ी कटाई के काम की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत ने इस बजट में 3000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। वज़ीर आज़म ने बताया कि आने वाले कुछ महीनों में मरकजी और रियासती हुकूमत की तकरीबन 3 लाख गाड़ियों को हटाया जाना है। ये गाड़ियां 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इनमें पुलिस की पुरानी गाड़ियां, अस्पताल की एम्बुलेंस, हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की पुरानी बसें शामिल हैं। मोदी ने वेबिनार में शामिल सनतकारों से कहा कि गाड़ी स्क्रैपिंग का काम आप सभी के लिए बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। वज़ीर आला भगवंत मान ने पंजाब के मोहाली में जुमेरात को शुरू हुई 2 रोजा प्रोग्रेसिव इन्वेस्टर समिट 2023 में जालंधर में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम करने का ऐलान किया। समिट में शिरकत के लिए आने वाले ताजिरों का खैर मकदम करते हुए भगवंत मान ने कहा कि पंजाब मेहनती और 5 दरियाओं की सरजमीन है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत यहां सरमायाकारों को अच्छा माहौल फराहम करेगी, इसलिए वो यहां बेफिक्र सरमायाकारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब नई चीजें और नई टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से अपनाता है और यह हमारी फितरत में शामिल है। भगवंत मान ने कहा कि पहले पंजाब में सिर्फ एक कौमी शाहराह थी, लेकिन इस वक्त पंजाब में 4 कौमी शाहराहें हैं और ज्यादातर सनतें इसके नजदीक वाक़ हैं। इसके अलावा 4 हवाई अड्डे हैं, जिनमें से 2 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे हैं। इस तरह लुधियाना में हलवारा हवाई अड्डा शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में खेलों के सामान की तैयारी में पंजाब का हिस्सा 75% है। भगवंत मान ने कहा कि समिट में जालंधर से रग्बी गेंद का स्टॉल लगाया गया है। उन्होंने कहा कि यहां बनने वाली रग्बी गेंद सितंबर 2023 में होने वाले रग्बी वर्ल्ड कप में इस्तेमाल की जाएगी। जालंधर पहले खेलों का मरकज हुआ करता था, लेकिन पिछली हुकूमतों की पॉलिसियों की वजह से यहां खेलों के सामान की तैयारी में कमी आई है। जालंधर को दोबारा खेलों का मरकज बनाने के लिए पंजाब हुकूमत जालंधर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम करेगी। विश्वभूषण हरिचंदन ने आज छत्तीसगढ़ के गवर्नर के तौर पर हल्फ लिया। वो रियासत के 90वें गवर्नर है। हरिचंदन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी ने हल्फ दिलाई। हरिचंदन ने राजभवन के दरबार हाल में मुनक्किदा पुरवकार तकरीब में हिंदी जबान में हल्फ लिया। इस मौके पर पहली खातून सुप्रभा हरिचंदन भी मौजूद थी। हल्फ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला भूपेश बघेल, साबिक वज़ीर आला डॉक्टर रमन सिंह, रियासती वज़राए कौंसिल के रुकन चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन, इंतजामिया और पुलिस के आला अफसरान के अलावा बड़ी तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। हरिचंदन की विलादत उड़ीसा के होरखा जिले के बानपुर में 3 अगस्त 1934 में हुई थी। मुजाहिदीन आज़ादी के खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हरिचंदन 5 बार उड़ीसा असेंबली के रुकन और 4 बार उड़ीसा हुकूमत में वजीर रह चुके हैं। मैं विश्वभूषण हरिचंदन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सदापुर पर के पद का कार्य पालन करूंगा। परिरक्षण, संरक्षण, सेवा और कल्याण में कांग्रेस कन्वेंशन में शिरकत के लिए रायपुर जा रहे पार्टी मीडिया डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेरा को दिल्ली पुलिस ने जुमेरात को इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर जहाज में बैठने नहीं दिया और उन्हें मुबैना तौर पर हिरासत में ले लिया। कांग्रेस कन्वेंशन के लिए इसी तैयारे में रायपुर जा रहे पार्टी लीडरों को जैसे ही इसकी खबर मिली, वो सभी तैयारे से बाहर आ गए और इसके खिलाफ एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने लगे। पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर इसके बारे में मालूमात देते हुए कहा, आज इंडिगो की फ्लाइट 6E204 से कांग्रेस के सीनियर लीडर दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। सभी फ्लाइट में सवार हो चुके थे। उसी वक्त हमारे लीडर पवन खेरा को फ्लाइट से उतरने को कहा गया। यह आमिरियत है। डिक्टेटर ने कन्वेंशन से पहले ईडी के छापे करवाए और अब इस तरह की हरकत पर उतर आया। पहले छत्तीसगढ़ में लीडरों को यहां ईडी को भेजा, अब कांग्रेस कन्वेंशन में शिरकत के लिए जाने वाले हमारे लीडर को रोका गया। इस आमिरियत को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इस दौरान कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया, पहले ईडी ने रायपुर में छापा मारा, अब पवन खेरा को दिल्ली पुलिस के जरिए रायपुर के जहाज से उतारा गया। तानाशाही का दूसरा नाम अमित शाही है। मोदी हुकूमत हमारे कौमी कन्वेंशन में खलल डालना चाहती है। हम डरने वाले नहीं, हम वतनों के लिए लड़ते रहेंगे।
कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंड बैग है। तो मैंने एक बार आप आइए, कंफ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। प्लीज सर, इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की, आ जाए फिर देखिए। मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी नहीं चलेगी, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, 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 मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब जब करता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी जब अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में एक बंदूकबरदार ने फायरिंग करके मुबैना तौर पर एक टेलीविजन रिपोर्टर 9 साला मासूम बच्ची समेत 3 लोगों का कत्ल कर दिया, जबकि 2 दीगर इस वाकये में जख्मी हो गए। ऑरेंज काउंटी शेरिफ के दफ्तर ने एक बयान में इत्तला दी। शेरिफ के दफ्तर ने चारशंबे के रोज कहा कि आज हुई फायरिंग में एक 20 साल की लड़की और 9 साल की मासूम बच्ची और न्यूज 13 का एक मुलाजिम हलाक हो गया। हम उनकी फैमिली से गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं। ऑरेंज काउंटी के शेरिफ जॉन मेना ने पहले कहा था कि 19 साला मुश्तबा शख्स कैथ मेलोन पुलिस की हिरासत में है। रूसी वजारत खारजा ने ऐलान किया कि बेजिंग ने चीफ चीनी सिफारतकार वांग पी के दौरे मास्को के बाद मास्को को यूक्रेन तनाज़े के सियासी तस्वीर के लिए अपने विजन से आगाह कर दिया। ताहम रूस ने कैफ के लिए अमन के मंसूबे पर तबादला ख्याल नहीं किया। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वजारत ने एक बयान में कहा कि चीनी शिराकतदारों ने यूक्रेनी बहरान की बुनियादी वजूहात के साथ उसके सियासी हल के लिए अपने नुक्ता नजर पर अपने ख्यालात का इजहार किया। ताहम रूस ने वाज़ेह किया कि उसके किसी मखसूस अमन मंसूबे के बारे में कोई बात नहीं हुई। रूस की वजारत खारजा के तर्जमान मारिया ज़ाखरोवा ने कबलजी मास्को की जानिब से यूक्रेनी बहरान के हल में मुस्बित किरदार अदा करने की बेजिंग की ख्वाहिश का खैर मकदम किया। उन्होंने रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव और चीनी ख़ारजा उमूर की कमेटी के चेयरमैन वांग पी के दरमियान मुलाकात के बाद कहा कि हम यूक्रेनी बहरान के हल के लिए चीन की जानिब से मुस्बित किरदार अदा करने के लिए आमादगी का खैर मकदम करते हैं, लेकिन हम वाज़ेह तौर पर देखते हैं कि कैफ की आज की हुकूमत आज़ादाना तौर पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना बोझ नहीं उठा सकते और बैनुल-अक़वामी मैदान में एक आज़ाद खिलाड़ी नहीं है। इस्राइली डिफेंस फोर्स ने कहा कि वो गजा पट्टी पर हमला कर रही है। आईडीएफ ने ट्विटर पर कहा, इब्तिदाई रिपोर्ट्स आईडीएफ फिलहाल गजा में हमले कर रहा है, मजीद तफसीलात का इंतजार है। कबलजी आईडीएफ ने कहा था कि गजा से इस्राइल की तरफ दागे गए 6 रॉकेटों में से 5 को रोक दिया गया। एक रॉकेट खुले इलाके में गिरा। इससे कबल आईडीएफ ने इत्तला दी थी कि जनूबी इस्राइल में सायरन बज रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जयशंकर भूपालपल्ली में वजीर केटीआर के हाथों करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह। वजीर आला केसीआर पर की जाने वाली तनकीदों को किया मुस्तरद। कहा, रियासत के 4 करोड़ अवाम हैं केसीआर का खानदान। दवाएं तैयार करने वाली सरकर्दा कंपनी ब्रिस्टल हैदराबाद में करेगी मरकज कायम। याददाश्त मुफाहमत की तकरीब से वजीर आईटी केटीआर का खिताब। शहर में आवारा कुत्तों की नसबंदी का फैसला। वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव ने लिया आला सतही जायजा इजलास। ओहदेदारों को जारी की जरूरी हिदायत। कंटी वेलगो प्रोग्राम का मकसद आवाम को आंखों के अमराज से दिलाना है नजात। सिद्दीपेट में आंखों की रोशनी कैंप के मुआयने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। मिर्जा रहमत बेग ने मजलिस के एमएलसी उम्मीदवार की हैसियत से पर्चे नामजदगी किया दाखिल। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर ने की शिरकत। जूतों और कपड़ों में छुपाकर लाया गया सोना शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त। सूडान से बराह शारजा शमशाबाद पहुंचे 4 सूडानी बाशिंदे गिरफ्तार। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने तैयारे से उतार कर लिया हिरासत में। कन्वेंशन के लिए इसी तैयारे में रायपुर जा रहे पार्टी लीडरों ने किया एहतजाज। नौजवानों को बायोगैस सेक्टर के इम्कानात से फायदा उठाना चाहिए। कुछ महीनों में पुरानी गाड़ियां स्क्रैप कर दी जाएंगी। वजीर आजम मोदी का खिताब।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।